गाइस आज हम चैप्टर 5 का जो वर्कशीट 5 है उसका ये सेकंड वीडियो है। तो जो लोग अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो, उस वीडियो में मैंने क्या किया पता है, मैंने ये जो तीनों फॉर्मूला देख रहे हो, इन तीनों फॉर्मूला को ठीक से एक्सप्लेन किया है कि कैसे तुम इसको बिना मेमोराइज किए याद रखोगे। और एक बात, क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया है, वो जो चार्ट में दिया गया है वो भी कराया है मैंने। तो एक बार वो वीडियो पहले देख लो, फिर इस वीडियो में आना। सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। Find the sum of money that amounts to rupees 5,850 in 6 years at 5% per annum. That means find the sum of money. We have to find principal. What has been given? Amount given, that is 5,850. Time given 6 years and rate of interest given 5%. Or if you want to write smaller, then you will write 5. कोई भी एक को लिखना है तुम्हें। कैपिटल आर इक्वल्स टू 5% और स्मॉल आर इक्वल्स टू 5। अगर कैपिटल आर लिखोगे तो एसआई का फॉर्मूला होगा PRT। फिर से देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर स्मॉल आर लिखोगे तो एसआई का फॉर्मूला होगा PRT बाई 100। दैट मीन्स कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई 100। ओके गाइस, तो चलो देखो, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो अमाउंट को तो बारे में बाद में सोचेंगे, पहले बताओ एसआई में कौन सा वाला अननोन है। P है, P नहीं है, RT एंड एसआई भी नहीं है। तो देखो एक चीज नोटिस करो इधर कि हमारा अननोन क्या है, प्रिंसिपल है और एक जो है सिंपल इंटरेस्ट है। अगर तुम लोग मेरा फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो याद है तुम लोगों को मैंने कहा था कि उसमें प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन दिया गया है, मतलब दोनों का सम P प्लस एसआई का वैल्यू दिया गया है, वो है दिस 5,850। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें P फाइंड करना है। रिलेशन दिया गया है, मतलब इस रिलेशन से हमें फाइंड करना है। तो देखो दो अननोन है ना, और उनका दोनों का सम दिया गया है, तो हम चूज कर सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो है x, और PRT फॉर्मूला यूज करके हम एसआई का भी वैल्यू मिलेगा हमें x के रिस्पेक्ट में। तो उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने इस टाइप का सम कर चुका हूँ सेट 5 का जो फर्स्ट वीडियो सेशन है उसमें। चलो अब एक बार स्टेटमेंट को देख लो। तो देखो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, इस टाइप का सिंपल इंटरेस्ट के सामने ना हम उतना ज्यादा कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखने वाले हैं। बस अमाउंट इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट, 5,850 इज द अमाउंट। चलो फिर अब हमें क्या दिया गया है, टाइम इक्वल्स टू 6 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R equals to given, that is 5%. Okay guys, so that means for me R small r equals to 5. Okay, you can write this or directly you can do it. तो चलो what I have to find, let, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमें क्या find the sum of the money that amounts to this. तो let the principal be rupees x. Okay, so tell me therefore SI equals to क्या होगा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT, और अगर PRT यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब स्मॉल r। तो इक्वल्स टू P फॉर us that is x, R for 5% means 5/100, T for 6. Okay guys, तो चलो दिस कैन बी कैंसिल, 5 ones are 5, 20 are 100, 2 10s are 3s are, so 3x by 10. This is the amount value that is simple interest. Okay, this is the simple interest. So now tell me therefore amount equals to principal plus simple interest equals to, now principal is what for us, principal is x plus 3x by 10, that is what, that is our simple interest. So if we add them, see that nothing means 1 over there, 10 is the LCM.
सो नाउ टेल मी 10x प्लस 3x इक्वल्स टू 13x बाई 10। गाइज अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया 10x कहाँ से आ गया, तो देखो x के साथ क्या होता है, हम लोगों का जो एलसीएम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो वैल्यू आएगा उसको इधर लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो 3x बाई 10 इंटू एलसीएम, तो फिर क्या आ गया 3x, तो इसलिए 3x आया। हमेशा जो नंबर जो रैशनल नंबर रहेगा उसके साथ हमें एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये है टोटल अमाउंट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट आई हैव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, नो। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन that 13x by 10 equals to 5850. Okay guys, चलो अब you can imagine that 13 by 10 is a rational number. If we transpose to right hand side, it would, yes, it's reciprocal number 5850 into 10 by 13. Okay, now it can be cancelled by 13 ones are 13, 4s are 52, 6 5, 13 5s are 65, 0. So 4500. So what is the value of x? That is 4500. It is our principal because we have taken x is what? Principal. So what value we have to find? Find the sum of money that amounts this. So therefore sum of money is 4500 rupees. Okay, तो चलो now question number 3. What sum will earn an interest of rupees 480 in 2.5 years at the rate of 3% per annum? Simple interest. Simple interest है, तो बोलचे क्या प्रिंसिपल होगा? What sum will earn मतलब क्या प्रिंसिपल वैल्यू होगा, मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट 480 हो और उसका टाइम जो है 2.5 ईयर्स के लिए कहीं पे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 3%, है ना। तो प्रिंसिपल क्या होगा समझ में आ गया। तो हमें P फाइंड आउट करना है, तो अब बताओ अमाउंट का जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो P फाइंड आउट करना है तो P के जगह पे प्रिंसिपल, दैट वन क्वेश्चन मार्क, टाइम इज 2.5 ईयर्स गाइस, दैट मीन्स 5/2 ईयर्स, rate of interest 3% and simple interest also has been given, that is 480 rupees. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल। आप बताओ प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा? याद है ना, मैंने ऑलरेडी इसका जो प्रीवियस मतलब वर्कशीट का जो पार्ट 1 बनाया है वर्कशीट 5 का, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे इसको याद रखोगे। तो क्या बस ऊपर में क्या आ जाएगा, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट प्लस 100 और नीचे R इंटू टी। अगर तुम नहीं देखे हो एक बार प्लीज जाके एक बार देख लो, ओके, वो फास्ट वाला पार्ट। तो आप बताओ एसआई क्या है? 480 रुपीज, है ना, तो इंटू 100। अब R फॉर व्हाट? R वैल्यू इज 3%, मतलब यहाँ पे ओनली स्मॉल r मतलब ओनली वैल्यू, कैपिटल R मतलब 3% मतलब 3/100, ओके, 3/100। तो 3/100 देखो 3/100। अब देखो 3/100 कैपिटल R लिखेंगे तो, किंतु ऑलरेडी यहाँ पे 100 मैंने लिख के रखा है, तो स्मॉल r यूज करना है यहाँ पे, इसलिए मैंने स्मॉल r लिखा है। एंड T फॉर 5/2 ईयर्स। गाइस रिमेंबर ना, ये 2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर में नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे भी कर सकते हो, तो मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे जो रैशनल नंबर रहता है उसको ठीक से लिखोगे तो उसका रेसिप्रोकल लिख दो, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5। सो देखो ये तो 3 से कटेगा, 16 जा मतलब 160, 5 से कटेगा, 5 3 जा 5, 15 2 जा, सो 6 4 32 2 जा 64 एंड 2 0, मतलब 6400 इज द प्रिंसिपल। तो व्हाट विल बी द सम? What sum will earn? Someone will earn 6400 rupees, or therefore the principal is 6400 rupees. Okay guys, now question number 4. Mr. Mehta borrowed a sum of money at 8% per annum. Okay, so R is what? Rate of interest is what? 8%. Okay, पर एनम मतलब कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। इफ ही पेड 640 एज इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हैज बीन गिवन 640, चलो ये भी दिया गया है। अब क्या करना है? आफ्टर 5 and 1/3 ईयर्स
मीन्स 5 years 4 month, तो इसको ईयर में कन्वर्ट ऑलरेडी करके रखा है बुक में, 5 होल 1/3 years। दैट मीन्स अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे तो 16/3 years। ओके, फाइंड द सम बोरोड बाय हिम, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, 4 मतलब 3 जैसा है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो गाइज क्या करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो बताओ क्या होगा, बहुत ही इजी है। फाइंड द सम बोरोड बाय हिम, मतलब कितना पैसा वो बोरोड किया है ना। तो फिर क्या, प्रिंसिपल वी नो, एकदम सेम टू सेम, इसलिए उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100। अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया ना, बस तुम कुछ भी कर सकते हो। और फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, मैंने पार्ट 1 में कराया है, ये पार्ट 2 है, एक बार देख लो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। R इंटू टी, आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 640 इंटू 100 बाई R फॉर ओनली वैल्यू। गाइस स्मॉल r होगा, कैपिटल R मतलब स्मॉल r बाई 100, मतलब ये जो स्मॉल r मतलब ओनली वैल्यू, मतलब यहाँ पे r क्या क्या होगा, r मतलब 8 है, बी केयरफुल। चलो इनटू टी फॉर 16 एंड 16/3। सो मैंने कहा था ना, इसका रेसिप्रोकल नंबर, अगर ये नंबर, ये रेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका रेसिप्रोकल नंबर लिखना चाहिए। तो 3/16 मतलब ऊपर में 3 नीचे 16 है ना। तो देखो 16 से ये तो कैंसिल होगा, 4 जार 16, 4 2 जार है ना। अच्छा गाइस एक बात कहना है, 16 4 जार 64, यहाँ पे 40 होना चाहिए था, 8 से पूरा कैंसिल हो जाएगा ये नंबर। देखो 40, तो यहाँ पे 40 होना चाहिए था। तो आप देखो ये नंबर पूरा 8 से कैंसिल हो गया, 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, 5 3 जार 15 0 0। सो उसका प्रिंसिपल क्या है, 1500 रुपीज। तो यहाँ पे आंसर में आएगा 1500 रुपीज। गाइस अंडरस्टूड। तो द सम बोरोड बाय हिम वाज 1500 रुपीज। प्लीज राइट द आंसर एट द बिलो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। तो ये एक इंपॉर्टेंट सम है गाइस, हम कह सकते हैं। तो इसको ठीक से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। फिर से सुनो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। मतलब सम अगर कुछ है x होगा तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 9/16 ऑफ x। मतलब क्या है, 9x/16, क्योंकि ऑफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इनटू। तो 9 इंटू एक्स मीन्स 9x/16। समझ में आ गया। ओके, अब नाउ इफ द रेट इज 4.5% पर एनम है, मतलब कोई बात नहीं। फाइंड द टाइम, बहुत ही इजी है। देखो इसी जगह पे मैं कर देता हूं एकदम, ये थोड़ा अलग सम है। तो एक बार देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5। लेट, हमें कुछ चूज करना है, वो क्या है, let the principal be x, let the principal be rupees x, there according to the question। और चलो therefore लिख के ही कर देते हैं। therefore simple interest equals to 9/16 of principal। देखो तुम्हारी बुक में दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। सम मतलब देखो सम, ये मतलब क्या है, सम। तो 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन समझ लिए क्या है, सम है। बुक के लैंग्वेज अगर लिखे तो सम लिखना है प्रिंसिपल के जगह पे, ठीक है ना। तो आप बताओ 9/16 ऑफ मतलब इनटू, अब सम का वैल्यू क्या है, x। तो 9x/16 रुपीज। अब हमारे लिए प्रिंसिपल है x और सिंपल इंटरेस्ट है 9/16x। चलो और 9x/16 लिख के रखता हूं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, देखो हाँ 4.5 दैट मीन्स यू विल गेट, चलो यहां पे लिखता हूं 9/2%। ओके, एंड टाइम हैज बीन गिवन, नो टाइम आई हैव टू फाइंड। So this is the question mark for us. Okay, so guys tell me
we have time equals to what I can write, time equals to SI into 100 है ना। अब P और T में कौन सा दो चीज नहीं है, T में T है, मतलब कौन सा दो चीज नहीं है, P नहीं है एंड R नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए बस इसको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। अब अगर फॉर्मूला को याद रखना चाहते हो तो फिर से मैं कह रहा हूं पार्ट 1 को एक बार देख लो। तो चलो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 9x by 16 into 100 by P for x only into R for 9 by 2। मैंने गाइस कहा था ना, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल नंबर लिखेंगे हम। तो इसको ठीक से लिखना है तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 9, और यहाँ पे जो है ना 9 by 16, ये इसमें क्या है एज इट इज, मतलब 9x into 100 into 2। अच्छा चलो एक काम करते, एक ही लाइन में नहीं करेंगे, एक और स्टेप करता हूं, है ना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली। तो चलो क्या करना है, यहां पे जो न्यूमरेटर में रहेगा वो नंबर एज इट इज लिख देंगे, न्यूमरेटर की जगह पे न्यूमरेटर वैल्यू, डिनोमिनेटर में जगह पे डिनोमिनेटर का वैल्यू। तो देखो 9x into 100 हो गया। अब ये 16 कहां था, डिनोमिनेटर में, इस रैशनल नंबर के लिए। तो वो टोटल जो रैशनल नंबर मतलब ये बाई है ना, इसके लिए कहां आ जाएगा, नीचे, ठीक है, क्योंकि ये जो रैशनल नंबर है ना ये कहां प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में। तुम लोगों को आई थिंक समझ में आ गया है। अब इंटू x इंटू, अब ये जो रैशनल नंबर है ये कहां प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में। तो इसका रेसिप्रोकल नंबर लिखना है, मतलब 2/9। तो ऊपर में 2 होगा, नीचे 9। समझ में आ रहा है गाइस। आप कैंसिल करो, 9 देखो कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल, 2 8 ज़र, अब 2 4 से जाएगा, 4 2 ज़र 4 25 ज़र, सो 25/2। दैट मीन्स गाइस अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2 1 ज़र 2, 2 ज़र 4.5, 12.5 years। So what will be the time, 12.5 years, okay। So find the time, so therefore टाइम इज 12.5 years। एक बात कहना है कि इसमें देखो जो 6 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। शायद हमें कुछ और टाइम लग जाएगा इस वर्कशीट को खत्म करने में। तो एक बात कहना है कि इस वीडियो को, मतलब इस सेशन को यहीं पे खत्म करता हूँ, और मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं 6 से कराऊंगा। एक बात कहना है कि देखो शायद पता नहीं हम ये और एक पार्ट में खत्म कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इस जैसा सम, जो ये जो सम है ना, ये सब एग्जाम में आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको थोड़ा धीरे धीरे समझा के करना है, ओके। तो मुझसे, मेरे साथ कोऑपरेट करना गाइस। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Those who are new to my channel, please subscribe to my channel and comment करना मत भूलना तुम्हें कैसा लगा, ठीक समझ में आया या नहीं। So तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।